Hello बच्चों, let's see the question. The question is explain the following. Pb4 positive acts as an oxidizing agent but Sn2 positive acts as a reducing agent. हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, बोला इसको एक्सप्लेन करना है कि जो Pb4 पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और जो Sn2 पॉजिटिव है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, विच reduces itself which reduces itself and oxidize others और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट होता है। ये क्या करेगा? oxidize others which oxidize others which oxidizes itself, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है एंड reduces others। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करते हैं। अब देखो हमें बोल रखा है Pb4 पॉजिटिव के बारे में। Pb4 पॉजिटिव क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा मतलब खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। और खुद का रिडक्शन करेगा, रिडक्शन में क्या होता है? देखो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा? Pb4 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव में जाएगा। क्लियर? क्योंकि रिडक्शन करेगा खुद का। अब रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। ओके, अब चलिए इस स्टेटमेंट को भी देखते हैं। और सेकंड क्या बोला है इन्होंने? हमसे बोला है Sn2 पॉजिटिव जो है ये करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का काम। रिड्यूसिंग एजेंट का काम मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज। और खुद का ऑक्सीडेशन जब करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sn2 पॉजिटिव से Sn4 पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो Sn2 पॉजिटिव था इसने तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और Sn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाली बात तो हमारी क्लियर है कि जो Sn2 पॉजिटिव है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये बात करेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं ये वाली कि जो Pb4 पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये क्या करेगा? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ से Pb4 से Pb2 में कन्वर्ट हो गया। और Pb2 पॉजिटिव जो होती है वो इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। ओके, तो ये बात भी करेक्ट है। ये क्या करेगा? Pb2 पॉजिटिव में जाना चाहेगा क्योंकि सभी चाहते हैं अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाना। और Sn4 पॉजिटिव क्या होती है? इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, तो ये यहाँ पे भी चला जाता है। अब देखो इनकी ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होने का जो वजह है इन दोनों की, वो वजह क्या होती है यहाँ पे? देखो वजह होती है यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? अगर हम बात करें इनर्ट पेयर इफेक्ट की, इसका मतलब होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग एस इलेक्ट्रॉन्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग टू एस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो 2s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, उसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो किस लिए नहीं करते? क्योंकि इनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी अनपेयरिंग कराने के लिए। अब अनपेयरिंग कैसे होती है? देखो लेट सपोज हमारे पास में ये होती है S एंड P। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? Pb की। देखो यहाँ पे क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं और 1 2 ये होते हैं। अगर हमें इसकी अनपेयरिंग करवानी है तो क्या करना होगा? ये जो S इलेक्ट्रॉन्स है इनको अनपेयर करवाना है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब एनर्जी अगर मिलेगी नहीं तो ये नेट पेयर शो करेगा और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। क्लियर?
So this is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.